मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना। भड़क गए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर इंडियन आर्मी की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ तो हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ मिलकर तुम्हें ठोकेंगे। भाई ये स्टोरी हो रही है वहां पर। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। শনিবার ভোরে ইসরায়েলে 5000 রকেট হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। প্রথম 20 মিনিট গুলি চালানোর পর 5000-এর বেশি রকেট ছোড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসরায়েলের দাবি, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে রকেটের ব্যারেজ ছুড়েছে হামাস। ইতিমধ্যেই হামলার দায় স্বীকার করেছে প্যালেস্টাইনের ইসলামী গোষ্ঠী হামাস। ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है ये? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए, और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर उन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, ये हुआ क्यों और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों के दोनों दोस्तों, ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं, और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटीरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना, जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था, याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। जनरल कासिम सुलेमानी, वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था, और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं, आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है, आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा, ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के, एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली, जिसको कहते हैं कि इमेज जो है, वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे, और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं। और लोग जो हैं, बहुत होते हैं लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए, बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से आए हैं? मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम यह है कि दोस्तों, जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना, जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है, वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार लोग रहे, उनके बीचों बीच 15, 20, 30 रॉकेट वहां से फायर हो जाते हैं। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है, वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है, वो देख लेते हैं। रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है,
और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्लाह वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के, आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना, कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है जी, नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया? ये 5 साल का बच्चा बीच में, इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा। बच्चा तो अपने घर में होगा। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं? औरतें कैसे आ जाती हैं? ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। सारी की सारी लड़ाई IW यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है। ठीक है, एनीवे दोस्तों, मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं, गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना। ठीक है, ठोको इनको, प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको, कि इनको भी पता लग जाए ये जो हमास वाले हैं, इनको भी नजारे दिखने चाहिए। अच्छा जी दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुर्दाबाद की चीखें आई हैं कहां से? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान मुर्दाबाद की चीखें आई हैं। और दोस्तों, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बड़े शान से पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, वहां के लोग कहते हैं हम तो गुलाम हैं, हम तो आजाद हैं ही नहीं। और वो कह रहे हैं साहब कि आपने हमारी मट्टी पलीत कर दी है। आपने पहले हमारे बच्चों को जिहाद में मरवाया, ठीक है, आपने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ऐसी फालतू की उल्टी सीधी बातें करी आपने हमारे बच्चों को जिहाद में मरवाया, आपने ये करा वो करा। एंड में आज की तारीख में आपने हमें ये बोल दिया कि तुम्हें कोई सहूलियत भी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हमारे पास बिजली नहीं, हमारे पास खाने को नहीं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, फौज आती है, पाकिस्तानी फौज हमारी जमीनें घेर लेती है। क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि फायदा किस चीज का यार? किस चीज का फायदा पाकिस्तान में रह के? ना हमारी जिंदगी अच्छी, ना हमारी मौत अच्छी, ना हमारे बच्चों की जिंदगी महफूज। अब ये देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कंटिन्यूज टू बी ऑन बॉयल ओवर द अनप्रेसिडेंटेड कैश क्रंच। इतनी वहां पे गरीबी हो गई है कि अब लोग भड़क गए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इंडियन आर्मी की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ तो हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ मिलकर तुम्हें ठोकेंगे। भाई ये स्टोरी हो रही है वहां पर। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो खबर है ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, तो ये खबर रिलायबल है दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को कभी देखना, डॉन न्यूज, जियो न्यूज, कोई बात ही नहीं कर रहा, चुप। क्योंकि फोन आ गया ना रावलपिंडी से, फोन आ गया, हेलो हेलो कौन बोल रहा है? हाँ जनाब मैं टीवी एंकर बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो टीवी एंकर, मैं कर्नल बोल रहा हूँ पाकिस्तानी आर्मी का। मुंह खोला ना फिर देखना। कह रहा ठीक है जनाब कोई बात नहीं, हम मुंह नहीं खोलेंगे, हम वैसे भी कहाँ मुंह खोलते हैं, और जब भी खोलते हैं तो उल्टी बातें करते हैं, ये बात तो हम करेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो डंडील हो गई, पूरा पाकिस्तानी मीडिया चुका, कोई बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत ज्यादा चल रही है कि POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान बड़े फख्र से आजाद कश्मीर बोलता है, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां के लोगों ने बोल दिया रास्ता खोल दिया, हम इंडिया जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा मुल्क हुआ, हमारा मुल्क ये है ही नहीं यार, तुम भिखारियों के साथ कह रहे ना, हम जा रहे हैं इंडिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।